क्षेत्र से जन सुराज से आप प्रत्याशी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद। प्रत्याशी ग्रुप में अज्ञान विधानसभा के सबसे पहले तो हम यहाँ अपने गांव पर अभी वर्तमान में आए हैं। बाबूजी का पुण्यतिथि था। ये जो भी प्रयास और जो भी सफलता मिल रही है तो इसमें माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है। इसके बाद देखिएगा तो शुरू में हम एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, इसके बाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, इसके बाद जनता की इच्छा हुई तो प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। ऐसा प्यार मिल रहा है जनता के बीच में, जो जन स्वराज का जो 5 हम लोग के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। आज तक जितना भी मतलब कार्य हुआ है क्षेत्र में, खासकर बिहार के जो हम लोग का अज्ञान विधानसभा है, वहां अगर फील्ड में हम लोग घूम रहे हैं तो लग रहा है तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। एकदम हर क्षेत्र में बदहाली की स्थिति बना हुआ है। कल हम लोग गए थे आपको ननौर पंचायत में, बरना से हम लोग घुसे नाड़ी की तरफ, तो रोड का स्थिति इतना बदतर है तो वहां के लोग वोट देना बंद कर दिया है किसी पार्टी को। लेकिन जन स्वराज जब से आई है तो उन लोग को भी कुछ उम्मीद की किरण जगी है। बिहार में तीसरा ऑप्शन जन स्वराज बन के आई है। लोगों का एक विजन मिल गया है प्रशांत किशोर के द्वारा, जो 5 ऑप्शन दिया गया है। जी जी जी। और एक चुनाव से पहले एक कार्ड बनाया जा रहा है, उसका मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद यही है तो जब भी हम लोग की सरकार बनेगी तो स्वाभाविक रूप से जो भी 5 उद्देश्य है जो कार्ड में हम लोग वर्णित किए हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो या शिक्षा की बात हो या पेंशन की बात हो, पेंशन का जो अभी 400 गया, जो हम लोग का प्रेशर हुआ जन स्वराज का, जो इतना जनता के बीच में उसका जो जन सलाह हुआ रहा है, उसका परिणाम हुआ तो 1100 रुपया हो गया। और हम लोग की जब आएगी स्थिति सरकार बनेगी तो हम लोग 2000 कर देंगे। विधानसभा के हर गांव में डोर टू डोर आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जी जी जी। क्या समस्या सामने निकल के आ रही है? समस्या यही सामने आ रही है। तो अभी तक सबसे ज्यादा समस्या ये है तो हमने के देखा तो नहीं, समाज में जब हमने के पहुंचा तो नहीं तो देखा तो तो गाँव में तो जैसे कोई है ये नहीं है, बहुत कम। या तो महिलाएं मिल रही है या बच्चा मिल रहा है, वहाँ सब बाहर पलायन कर गया है लोग। सबसे हमारे साथ तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, वहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं, कोई लड़ाई में नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना दिन से घूम रहे हैं। कोई प्रतिद्वंदी सामने दिखाई देगा तब न जानेंगे, कोई फील्ड में दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव से पहले जन स्वराज का 3 विकेट गिर चुका है। अरे वो तो आप लोग देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्यों गिरा है क्या हुआ है, उस पर हम टिप्पणी क्या करेंगे? हम अपना विधानसभा देख रहे हैं, अपना विधानसभा देख रहे हैं। हमको जो जिम्मेवारी मिला है आपके विधानसभा में कितना % विकास हुआ है? अब तो वो तो सामने जाने पर दिखाई दे रहा है तो कितना विकास हुआ है। हमारे देखने से तो लग रहा है जो विकास का जो पैमाना है, सभी पैमाना पर हम लोग अभी सबसे पिछड़ा हुआ है। विधायक बनते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता जो जनता की जो जमीनी स्तर पर जो समस्याएं हैं उसको हम पूरा करेंगे और जनता के बीच रहेंगे। युवाओं की बात किया जा रहा है, युवाओं युवाओं का मतलब अब किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए ना, वो युवा ही है जो मान लीजिए कोई वैसा धन का जगह नहीं है, वो भी पलायन कर रहा है। जब यही हम लोग का व्यवस्था हो जाएगा तो क्यों जाएगा कहीं? क्या अपील कीजिएगा? हमारा यही होगा जनता के बीच, तो जो भी जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उस समस्या अपने बाल बच्चा को देखिए तब जाकर वोट दीजिए। दूसरे के 40-35 साल से तो हम लोग वही करते आ रहे हैं जो पहले से चलता आ रहा है। लेकिन आपकी बात जब से जन स्वराज का वास्ता छाप पर मोहर लगाइए और जो 5 उद्देश्य हम लोग कर चले हैं उसको हम लोग को पूरा कराने में सहयोग करें। उसके लिए सबको एक साथ आना होगा। हम अकेला और प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सबको एक साथ आना होगा, सबको कुछ न कुछ कोशिश करना पड़ेगा। विधानसभा में 2 पार्टियां जो है उसके बीच आप कहाँ देखते हैं? हम तो किसी को देखबे नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने को देखते हैं। कोई मिलेगा तब न देखेंगे, अभी तक तो कोई मिला ही नहीं, कोई फील्ड में नहीं है। हम तो नॉमिनेशन के बाद 17 से फील्ड में है, हर रोज 10 लोग गाँव कवर कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं मिला। तो किस प्रकार हम कहे तो मतलब कोई है प्रतिद्वंदी है चाहे कोई है,
कोई है ये नहीं अभी। बिहार में एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी, पलायन। जी जी इसी विजन पर चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी। क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? एकदम 100% मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं मिलेगा। हम लोग मेजोरिटी में आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे हर्ष और फर्श की बात कर रहे हैं, हम लोग हर्ष पर है, फर्श तो खत्म हो गया है। लगातार आप लोग फील्ड में घूम रहे हैं, अभी अज्ञान विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है जनसुराज? सो हमारे जो प्रत्याशी डॉक्टर रमेश जी हैं, इन्होंने बताया आपको कि और कोई पार्टी दिख नहीं रही। पिछले कई महीनों से जनसुराज ही हर जगह घूम रही है और हम लोग अपना जो विजन है जनता तक, जन जन तक पहुंचा चुके हैं और सबकी आंखें खुल चुकी है। अभी देखेंगे आपकी जब दूसरे नेता भी जाते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि हमारे लिए क्या करोगे आप। तो जनता में जागरूकता जनसुराज के कारण तो आ चुका है और आगे देखते हैं जनता किस तरह से वोटिंग करती है। जन सुराज की जो सबसे बड़ी पहल पलायन और बेरोजगारी से थी, शिक्षा से थी, उस अनुसार जो चुनाव चिन्ह मिला है बस्ता। देखिए बस्ता जो है, हम लोग यही बोल रहे हैं कि अगर अपने बच्चे हमारे स्कूल का बस्ता लेके पढ़ने जाएंगे तो बाद में उनको बोरी नहीं ढोना पड़ेगा, मतलब कि मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे बच्चे तो अच्छा एजुकेशन के बाद उनको अच्छी नौकरी भी मिलेगी। और हम लोग जैसे जन सुराज में बोल रहे हैं कि पलायन को कैसे रोकेंगे, बेरोजगारी कैसे करेंगे, तो हम लोग का बहुत प्लान है कि एकदम इस तरीके का है कि बिहार में हम लोग जैसे कि स्टार्टअप का भी कल्चर लाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे खुद अपनी कंपनी चलाएंगे और नौकरी पैदा करेंगे, नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे। तो प्लान बहुत बड़ा हम लोग का, बहुत सोच के हर चीज प्लानिंग किए हुए हम लोग, और जैसे ही जनसुराज की सरकार आती है इस पे एक चीज पे हम लोग काम करेंगे। दो बड़ी पार्टियां मैदान में है, उसके बीच में आप लोग हैं, नई पार्टी है, क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद बहुत है जनसुराज से, लोगों की भी उम्मीद है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि इस बार जनसुराज अवश्य जीतेगी और जितनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो और पार्टियां हैं 20-50 साल से यहाँ पे है, लेकिन विकास के नाम पे क्या हुआ है आप जाके पूछेंगे किसी भी नेता से, अभी जो है बीजेपी और आरजेडी किसी भी नेता से पूछेंगे तो क्या बोलते हैं कि हमने इतना किलोमीटर रोड बना दिया, इतनी पुलिया बना दी, ये नाले ठीक कर दिए। और हम बोलते हैं कि विकास वो तो वैसे ही काम होना चाहिए, हर साल फंड आता है उसके लिए। विकास का मतलब होता है शिक्षा व्यवस्था ठीक करना और बेरोजगारी को दूर करना। क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के द्वारा क्या कुछ कमियां है विधानसभा में जो आपके समक्ष रखा जा रहा है? निश्चित तौर पे सबसे पहले तो वोट का, मत का जो अधिकार होता है उस अधिकार का वैल्यू समझना। जनसुराज ने सबसे बड़ा एक अभियान चलाया था कि अपने मत के अधिकार को आप समझे। सबसे बड़ा तो अभाव यही था कि जात पात मुर्गाबाद के नाम पे और तमाम जो एक लुभाने वाले मुद्दों पे तमाम लोगों को भटकाया जाना, गुमराह करना 30-35 सालों से लगातार निरंतर ये काम चलते आ रहा है, जिसके वजह से अपने मत के अधिकार को ना समझ के लोग गुमराह भी हुए। उसका नतीजा यह है कि बिहार आज़ादी के बाद आज तक उसका व्यवस्था बदल नहीं पाया, विकसित राज्यों में वो शामिल नहीं हो पाया, ध्वस्त व्यवस्था का वो मार झेल रहा है, बदहाली, बेरोजगारी, पिछड़ापन का मार झेल रहा है। तो जनसुराज ने सबसे पहले जनता का सुंदर राज बनाने के लिए सबसे पहला कदम उठाया कि मत का अधिकार जो है उसको समझना, कि आपके मत का अधिकार क्या होना चाहिए। मत का अधिकार जात पात मुर्गा भात नहीं होना चाहिए, अपने बच्चे के बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षा होना चाहिए, अपने बच्चों के लिए उनके पलायन खत्म करके रोजगार यहाँ स्थापित हो जाए, सर्विस सेक्टर बढ़ जाए, ताकि दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी ना करना पड़े। ये सबसे बड़ा एक अभियान जनसुराज ने चलाया है। बिहार में अक्सर देखा जाता है जाति और पार्टी पर ही वोट तब्दील हो जाता है, लेकिन इस बार एक नई ऑप्शन आई है जनसुराज के रूप में, इसको कहाँ देखते हैं? निश्चित तौर पे जनसुराज का मतलब ही है जनता का सुंदर राज। हम लोगों ने 100% ग्राउंड पे अंतिम एक छोर तक बिहार के कोने कोने में मत के अधिकार को जन जागरूक करते हुए हम लोगों ने बताया है कि किसे वोट देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई मुद्दा होना चाहिए, जाति धर्म से उठ के रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, और ये तमाम लोगों में अब दिखने लगा। यहाँ तक कि अगियाओं विधानसभा की हम बात करें तो अगियाओं विधानसभा
बिल्कुल सच बात है कि किसी के साथ कोई हमारा तुलना नहीं है, कोई कंपटीशन, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि जन सुराज ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो तमाम लोगों के अंदर वो भा गया है और विश्वास मत के साथ हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जन सुराज की जीत होगी। निश्चित तौर पे आने वाले डेट में बिहार एक सुंदर राज्य और विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि अभी हाल के दिनों में कि तत्काल में अभी आज से 5-6 दिन पहले से तमाम अन्य प्रदेशों से लोग, हमारे प्रवासी भाई लोग जो बाहर रहते हैं, पलायन करके गए हैं, वो अपने गांव के लिए छठ पूजा, दिवाली छठ पूजा के लिए आ रहे हैं लाखों लाखों के तादाद में। कई ऐसे लोग हैं जो लगभग 2-3 दिन से स्टेशन पे कई किलोमीटर दूर तक लाइन में खड़े हैं अपने घर आने के लिए, लेकिन आज तक उनको ट्रेन तक का व्यवस्था, मतलब ट्रेन तक वो पहुंच नहीं पाए हैं, वो अभी वेटिंग में ही चल रहे हैं। और कहीं दूसरी तरफ सरकार के नेताओं द्वारा ये बताया जा रहा है कि हजारों ट्रेन खोली जा रही है। जब हजारों ट्रेन खोली गई हैं तो फिर 3-4 दिन तक लगातार 72 घंटे तक वेटिंग में क्यों है? जनरल बोगी में भी आने के लिए वेटिंग करना पड़ रहा है 3-3 दिन तक। तो ये कहां तक ये व्यवस्था की बात है? ये सबसे निचला स्तर से भी निचला, मतलब कि दुर्दशा में हम जिल्लत की जिंदगी में जी रहे हैं। तो बिहार के लोगों को, अज्ञाओं विधानसभा के तमाम छात्र, नौजवान, प्रबुद्ध साथी, महिलाओं, माताओं, बहनों को ये अब समझना होगा कि हमारे बच्चे अब सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनने के लिए नहीं जन्म लिया है। हमारे बिहार और बिहारी के पास भी वो क्षमता है कि हम लोग यहाँ नेतृत्व कर सकते हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। खुद जन जागरूकता करके ये सब हम लोग समझा रहे हैं। और हम आपको विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि जात पात और मुर्गा भात के नाम पे आज तक वोट मिला है, लेकिन अब की बार शिक्षा, रोजगार पे वोट मिलने वाला है, जो कि जन सुराज ही एक विकल्प है कि आपको विश्व स्तरीय नेत्रहाट जैसे स्कूलों को हर प्रखंड में स्थापित करने वाला है। यही बिहार के मिट्टी पे बड़ा से बड़ा हम लोग यहाँ उद्योग स्थापित करेंगे, सर्विस सेक्टर का कैपिटल बड़ा करेंगे, ताकि हमारे बच्चे यहीं पे रोजगार करें, कोई मजबूरी में मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा संकल्प है और इसे हम 100% इस चीज के माध्यम से, इस एक विकल्प के माध्यम से हम लोग जनता के पास जा रहे हैं। जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि इस बार जन सुराज आएगा। धन्यवाद।